धन्यवाद बोलती हूँ और सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोलकाता में मैं अपने घर में हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ भी जरूरत हो, एक मिनट, भूमिहार महिला के लिए क्या करना है? भूमिहार महिला के लिए जो गरीब तबके के हैं उनको अगर जरूरत पड़ेगा वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनका काम करेंगे, मतलब चाहे वो परिवार से प्रेरित हो, देखिए, या उनका बाहरी कोई हो या कुछ भी महिला के लिए दिक्कत हो, उसके लिए हम लोग हैं। हम लोगों को अगर वो लोग कॉल करती है, बुलाती है, तो हम लोग ये काम करते हैं। अभी तक कलकत्ता में कितने महिलाएं? भूमिहार छोड़ के अदर को भी हम लोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोशिश है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप अपने जान पहचान के और लोगों को इस समारोह से जोड़ना चाहेंगी? ज़रूर ज़रूर, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले और ऐसे फंक्शन में, ऐसे गेट टुगेदर में और भी मैं लोगों को जोड़ पाऊँ। इसके बारे में आपका संगठन क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जोड़ेंगे, फिर जैसे है कि हमारे यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चियाँ हैं, पढ़ने में जिनको रुचि है लेकिन क्या है पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रही हैं या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों तक सुविधा पहुँचाएंगे। ये आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इनके बोलने के बाद ही मैंने नेक्स्ट डे ही भूमिहार महिला समाज का एक ग्रुप बनाया कोलकाता का, और उस समय तो हम लोग ग्रुप में 30-40 लोगों को ही जोड़ सके थे, लेकिन आज ये संख्या 90 पहुंच गई है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और मैं चाहती हूँ कि अगले साल जो भी कार्यक्रम हो तो कम से कम ये संख्या दोगुनी होनी चाहिए। तो क्या है ना कि देखिए, अकेले से तो कुछ होता नहीं है, तो आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग पता करेंगे, नंबर देंगे, तो हम लोग सबको जोड़ते चले जाएंगे। हम लोग जोड़ने में माहिर हैं। मैम, इस समारोह में आकर के आपको कैसा लग रहा है और इस समारोह के जरिए आप संदेश में क्या समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है। मैं श्वेता सिंह और हम लोगों ने ही ये प्रोग्राम किया है। अब जब लोग लगे हैं, जुड़े हैं इस मुहिम में, तो ये जरूर आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। मैं गाना गाना चाहूँगी। सावन का समय है तो एक हस्बैंड के लिए गाना गा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं तो से सजना, कहीं तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग सावन माह के विनायक चतुर्थी के अवसर पर भूमिहार महिला समाज कोलकाता के तत्वाधीन हरितिमा सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन केसरवानी भवन खिद्दीपुर कोलकाता में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से आई अतिथि भूमिहार महिला के संस्थापक प्रीति जी, भावना जी और बंगाल से पार्षद निर्मला राय जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पधारे हुए भाई बहनों ने भगवान परशुराम को पुष्प अर्पित किए। सभी अतिथि और उपस्थित बहनों को अंग वस्त्र और तुलसी का पौधा देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, गायकी प्रतियोगिता और भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की गई। मिस क्वीन की विजेता रीमा चौधरी, सर्वश्रेष्ठ मेहंदी विजेता सविता, सर्वश्रेष्ठ गायकी विजेता प्रज्ञा चैतन्य, सर्वश्रेष्ठ नृत्य विजेता संगीता ने अपना हुनर दिखाया। सरोज जी, प्रज्ञा जी, नूतन जी, पूनम जी, प्रेरणा जी, श्वेता जी, रोमी जी, राखी जी, रेणु जी, सोनी, सविता जी, पायल कुमारी, समाज सेवी रवि भूषण कुमार, धर्मेंद्र राय, भैया जी गजब से अजय पांडे और धीरज कुमार इत्यादि के नेतृत्व में सावन को कार्यक्रम कोलकाता में बड़े उत्साह से मनाया गया। सर्वप्रथम भैया जी गजब चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज भूमिहार महिला समाज के द्वारा आयोजित सावन महोत्सव, हरितिमा सावन महोत्सव आया सावन झूम के चैप्टर में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उस संदर्भ में हम आज संस्था के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस सिलसिले में हम संस्था के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, आप उनसे प्रीति प्रिया जी, उनसे सर्वप्रथम उनका साक्षात्कार करेंगे। तो
इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने विचार को दें। सबसे पहले तो आपके पूरे टीम को नमस्कार और सावन की शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम मैं प्रीति प्रिया फाउंडर हूँ भूमिहार महिला समाज की, और ये प्रोग्राम BMS जो है वो भूमिहार महिला समाज है, और इसका ये प्रोग्राम हर शहरों में होता है। इंडिया के 32 शहरों में ये प्रोग्राम हरितिमा नाम से ही सावन को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सावन एक बहुत पवित्र महीना है और इस महीना हम महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। और अपने ओरिजिन जो भूमिहार हम लोग बेस्ड हैं यूपी या बिहार से, वहाँ से दूर हटके जब हम कोलकाता जैसे जगह में अपने समाज के लोगों को एकजुट करते हैं और एकजुट कर कर समाज के सारे लोग मिलकर ये मस्ती भरा माहौल होता है और ये खुशी जो हम लोग आपस में अपने समाज के लोग आपस में बांटते हैं, तो अपने आप में ही ये हरितिमा नाम को चरितार्थ करता है और एक खुशी का माहौल है। भूमिहार महिला समाज के द्वारा पटना में भी चाहे और सारे बहुत जगह जो आपके शाखा जो कार्यरत हैं और बहुत सारे समाज के हितों के बारे में वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप अपना विचार दें। जी, ये BMS की जो संरचना ही हुई है ये इसी उद्देश्य के तहत हुई है, क्योंकि BMS जो है वो उसका स्थापना करने से पहले हम लोग सोचे थे कि ये समाज को जोड़ना तो एक है ही मुद्दा कि हम लोग जोड़ें, लेकिन समाज को जोड़कर समाज के समृद्ध तबके से समाज की ज़रूरतमंद तबकों को मदद दिलाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। अभी तक आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें आपने कहाँ तक उपलब्धियाँ पाई हैं, और आगे उसके बारे में और कोई आपके प्रोग्राम के बारे में विचार दें। सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी सी BMS की उपलब्धि आपको बता दूं। पटना में 9 लोगों के साथ हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, और ये आज देश के 32 शहरों में 16,000 सदस्यों के साथ ये संगठन आगे बढ़ रहा है, और देश के 32 शहरों में हम लोगों ने समाज को जोड़ा है। और इस समाज को जोड़ने का मकसद सिर्फ ये हम लोग मिलना जुलना और ये कार्यक्रम नहीं है, हमारा मकसद ही है समाज के ज़रूरतमंद तबके की मदद करना। और इस क्रम में हम लोगों ने अभी तक BMS ने 9 बच्चों को गोद ले रखा है, और हमारा ये बच्चों को गोद लेना और महिलाओं के लिए, हम महिला उद्यमियों के लिए काम करते हैं। हमारा एक मुहिम चलता है रोजगार एक प्रयास, जो हम गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं, ताकि जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं वो अपने खाली के समय को यूज़ करके अपने कुछ स्किल को डेवलप करें और अपने समाज का एक सुदृढ़ नींव की तरह वो खड़ी हो सके। और उसके बाद हमारा एक पंख हाट नाम से एक मुहिम चलती है हमारी। ये हमारा हर शहर हम लोग पंख हाट लगाते हैं, जो महिला उद्यमियों को हम रोजगार एक प्रयास के तहत प्रशिक्षित करते हैं। उनके सामान की बिक्री हम लोग पंख महिला हाट के नाम से देते हैं। ये महिलाओं की एक उड़ान है कि हम महिला अपने स्तर से अपने बनाए हुए सामान को एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा चीज़ है, बच्चों को गोद लेना ही से लेकर, मतलब परिवार को सुदृढ़ करने से लेकर, ज़रूरतमंद परिवार को मदद करने से लेकर, महिलाओं को रोजगार देने से लेकर, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बिक्री करना से लेकर, हर काम हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। I am not a guest. We have organized this program और कलकत्ता में था नहीं कुछ BMS का, तो हम लोगों ने शुरुआत किया, 4-5 लोग मिले और हमने होली का भी प्रोग्राम किया था। तो और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो कि हमारा उद्देश्य है कि लोग आए और संगठन मजबूत हो, और ऑब्वियसली समाज सेवा करना सबसे प्राइम काम है। और जैसा मेरी सरोजी से बात हुई थी, मैंने बोला था कि जो भी महिलाएं खास करके बिहार या यूपी की हों, भूमिहार महिलाएं तो ठीक है, भूमिहार नहीं भी हो,
तो अगर उनको किसी तरह का भी आर्थिक मदद की ज़रूरत हो या हम उनको शिक्षित कर सके या रोज़गार दे सके, छोटा से छोटा, जैसे मैंने बोला था कि ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग करवा देना। और मैं रोटरी से जुड़ी हुई हूँ, रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता बेनेवोलेंस की सेक्रेटरी थी। तो हम लोग ऐसा बहुत जगह 6-7 सेंटर लगवाए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन का, सिलाई मशीन्स का। तो विज़न तो बहुत बड़ा है, पर देखिए धीरे धीरे हम लोग कितना कर पाते हैं। अभी बिहार और यूपी और उसके संलग्न कुछ इलाकों में भूमिहार समाज का प्रभुत्व रहा है, लेकिन आज के समय में भी भूमिहार महिलाएं जो है सो इतनी त्वरित रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत जगह से उनको ये किया जाता है। क्या उस बारे में भी आप लोग का कोई? हाँ, एकदम। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। अगर एक शिक्षित महिला घर भी बेटर तरीके से चलाती है, तो शिक्षित करना, और इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हमारा भी सब कुछ, पर हमारा लक्ष्य है कि जिन बच्चों को अगर पढ़ाई की ज़रूरत है, स्कूल्स में एडमिशन कराना या हेल्थ के सेक्टर में भी कुछ काम करना हो, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके करना। क्योंकि फिनेंशियली वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे पास फंड्स नहीं है वैसे, पर अगर मन में चाहत हो तो आदमी कर लेता है। प्रीति जी से आज ही मेरी बात हुई थी, मैंने पहली बात मैंने यही पूछी कि आपके दिमाग में आया कैसे कि ये BMS बनना है। और एक्चुअली मैं भी, मेरी इतनी सिंधी फ्रेंड है, पंजाबी फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग आपस में इतना मिलजुल के सब कुछ करते हैं। तो मेरे मन में जब मेरा नाम ऐड किया प्रीति जी ने, उसके पहले यही था कि तो हम भूमिहार औरतें क्यों नहीं कर सकती हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। कैलकाटा में थोड़े हम लोग बिखरे हैं। मैं जैसे स्कूल में हूँ, आई एम सिंगल भूमिहार 100 टीचर्स के बीच में मैं अकेली भूमिहार हूँ। तो मेरे हस्बैंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अपने कॉलेज में वो मतलब पहले तो अकेले बिहारी थे। तो थोड़ा संगठन के विस्तार के लिए क्या आपके पास में कोई निकट भविष्य में प्लान भी है क्या? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग का था कि एक लड़की है, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती है, मतलब स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, उनका स्टरलाइजेशन करवाना, तो उसको हेल्प करना। उसके बाद हमारा था ओल्ड एज होम में जाने का, बट लोग इतने कम हैं इसीलिए हमारा ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। इसीलिए सबसे पहले जोड़ने का प्रोसेस जो है सो उसके इसीलिए तो देखिए इस तरह के प्रोग्राम में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर। हाँ, और पर्सनली मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया है। जैसे कि सुनने में कि बिहार, वेस्ट बंगाल में भूमिहार समाज का 8 लाख के करीब में भूमिहार समाज रहते हैं, और समझे ना 8 लाख भूमिहार समाज के रहते हैं और लोग हैं। हाँ, लोग हैं। हावड़ा में काफ़ी लोग, वही मैं बोल रही हूँ कि सबको एकत्रित करने का, और सब तो नहीं आएंगे, पर मेरा मानना है कि भले हम लोग 5 लोग हों, लेकिन हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोग को देख के बाकी लोग आगे आएंगे। बस। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब बहुत सारे जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे हम इनका प्रतिक्रिया। भैया जी गजब, इस चैनल के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को कवर करने आए थे, तो आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं। इसके विषय में और इस समारोह के विषय में आपका क्या विचार है और क्या देखिए, हम अभी यहाँ कलकत्ता अभी आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके अपने समाज के लोगों से मिलके, और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, हमारा मजबूत होगा हमारा। क्या आपने जान पहचान के लोगों को इसमें जोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, और क्या, और लोगों को जोड़ेंगे जो भी हमारे पास। नमस्ते मैम, कैसा लग रहा है इस समारोह में आकर के? आपको कैसा महसूस हो रहा है? समारोह का आयोजन ही हम लोग किए हैं, हम लोग कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको?